हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से BPCS 187 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए समय को नहीं हम बर्बाद करते हैं और पहले ही हम इसको देख लेते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट अपना प्यारा सा मुझे भेज दें, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। यानी कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बहुत सारे मेथड क्या क्या होते हैं कलेक्टिंग फॉर जॉब एनालिस करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए, जॉब की बात करते हैं। जॉब एनालिस इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो जॉब एनालिस होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टम के हिसाब से ही सब कुछ जो है देखना होता है। हर जॉब का अलग अलग मेथड होता है। कोई जॉब कुछ होती है, कोई जॉब कुछ होती है। जैसे सेल एंड मार्केटिंग है, उसका अलग मेथड होगा, या बाकी कोई जो भी जॉब है सबका जो है अलग अलग मेथड होता है। वैसे सेल्स ये तो आपका जो है बिजनेस में आता है, ठीक है। तो जॉब कोई भी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है या कोई भी मतलब है, तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है कोई भी जॉब को करने के लिए, है ना। चलिए, देन उसके बाद है हमारा सिस्टमेटिक यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू गैदर डॉक्यूमेंट एंड एनालिस इंफॉर्मेशन। जो डॉक्यूमेंट हैं वो मतलब ज़रूरी होते हैं, और एनालिस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब रोल विद इन द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ असेंशियल, मतलब ये इंफॉर्मेशन एक बहुत ही ज़रूरी है। वेरियस HR फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, जो सच एज रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, अप्रेजल एंड कंपनसेशन, मैनेजमेंट, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिस। बहुत सारे सेवरल मेथड हैं एनालिसिस इंफॉर्मेशन, ईच offering perspective on the job's requirement and responsibilities, एक जिम्मेदारी के तरह, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन आपका जो हो गया यहाँ पे इंटरव्यू। ये एक जॉब को करवाने के लिए, कोई भी जॉब मतलब अगर है, उसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअल को क्या करना होता है, इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू लेना होता है। जो व्यूअर होता है, इंटरव्यूअर होता है, उसको इंटरव्यू लेना होता है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट परफेक्ट है उस जॉब के लिए, ठीक है। देन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है ये इंटरव्यू का। मतलब एक बहुत इंटरव्यू सबसे पहले हर कंपनी में, हर फील्ड में लिया जाता है कि भाई क्या मतलब एक बंदे के बारे में जानना, उसके डॉक्यूमेंट, उसको जो पोर्टफोलियो होता है, या फिर बहुत सारी CVs, जैसे कोई भी कंपनी है CV तो मांगती है, लेकिन इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो चेक करनी होती है, किस तरह से बोलता है, उसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए बंदे से इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप ये उतार लें, ठीक है ना। देन उसके बाद जो है आपका सेकंड है क्वेश्चनर्स एंड सर्वे। एक क्वेश्चंस पूछना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्वे करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है दिस रिटर्न टूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स और जॉब expert to gather information about जॉब, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ये एक क्वेश्चन के ज़रिए पता चलता है, ठीक है। और स्किल्स पता चलती हैं क्या क्या व्यक्ति की हैं, क्वालिफिकेशंस उसकी पता चलता है, एक्सपीरियंस कितना है उस बंदे में। ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन पूछने से होता है, सर्वे से होता है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आपका ये है, और आप जब आंसर लिख रहे होंगे ना उसमें, मतलब आप जब भी लिख रहे होंगे पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ, उसी तरह से आपको आंसर लिखना
क्वेश्चन है। और उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो समझता है, उसको पता है कि भाई बच्चे को आता है, इसलिए वो पॉइंट वाइज लिखा है और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्जर्वेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है एक जॉब के लिए, मतलब ठीक है, जॉब को सही पहचानने में, मतलब कौन सा कैंडिडेट जो है बेटर है किसी कंपनी के लिए जो भी अप्लाई करता है। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व डायरेक्टली, ये डायरेक्टली होते हैं ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज़ एज दे परफॉर्म देयर जॉब टास्क। ठीक है, दिस मेथड प्रोवाइड्स अ रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब डिमांड। तो ये एक ऐसा मेथड है जो रियल टाइम पे अंडरस्टैंड, मतलब समझाता है जॉब डिमांड को, मतलब उसमें पता चलता है कि क्या जॉब की डिमांड है। दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका है डायरीज़ एंड लोगोस। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, डायरीज़ अगर होंगी उसे पता चलेगा, एंड लोगोस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है ना, इसके ज़रिए भी जो है एक मतलब आगे पता चलता है, जो आपका जो है जॉब के लिए कोई बंदा आ रहा होगा तो उस चीज़ें ये देखता है। एम्प्लॉय मेंटेन डेली दे रिकॉर्ड देयर एक्टिविटीज़। जो एम्प्लॉय होता है वो रिकॉर्ड करता है, डायरी में लिखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, डायरी एंड लोगोज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दिस कैन प्रोवाइड valuable insights into the rituals, task performed, time allocation and varieties होती हैं इन responsibilities over time। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इंसिडेंट जो होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ठीक है, दिस मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग critical events or incident that demonstrate exceptional performance or instance where performance fell short। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको आंसर लिखना है। सिक्स पॉइंट इज़ दैट जॉब परफॉर्मेंस डेटा। जॉब परफॉर्मेंस डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिंग एग्जिस्टिंग job performance data such as performance reviews, productivity metrics, and error rates can provide insights into the core competencies and responsibilities that contribute to सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से आपको करना है। मैं पढ़ के भी बता रही हूँ क्या इसका आंसर है। सेवन्थ पॉइंट इज़ दैट जॉब एनालिसिस workshop, this is most important point also। workshop encourage collaboration and exchange of diverse perspectives। ठीक है, 8 point is that टास्क इन्वेंट्रीज। टास्क इन्वेंट्रीज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा होता है। Task inventories. A task inventory is a comprehensive list of tasks associated with a particular job. 9 point is that job elemental method. Element method. This method breaks down a job into its basic elements such as knowledge, skills, abilities, and personality traits. Experts then rate each element importance for successful for job performance। 10 point is that PAQ, position analysis questions. Standardized questionnaire is designed to collect detailed information about job duties, responsibilities, and work environment factors। So these are 10 points enough for your answer, and conclusion is that job analysis is a crucial process for understanding the intricacies of various job role with an organization। तो इतना ये काफ़ी है।